नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम जो दूसरे के साथ करते हैं क्या वो हमारे साथ भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्मा कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कर्मा सच में काम करता है। तो दोस्तों कर्म को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने 2 शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते और दोपहर तक थक गए थे। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्य से कहा, चलो यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज की मांग कर ले आओ ताकि हम लोग अपनी प्यास बुझा सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती अपने तरबूज के बगीचे में पानी दे रही थी। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस वजह से वो बहुत थक गए हैं। क्या आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बात खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज ना करते हुए खाली हाथ लौट आया और फिर गौतम बुद्ध को सारी बात बताया। फिर आनंद गौतम बुद्ध से पूछता है कि वह युवती मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों की। उसके बाद बुद्ध मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि वह युवती से तरबूज देगी कि नहीं। फिर भी उसका कर्तव्य था कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी, तब युवती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों आया। वह युवती कश्यप के पास गई और उनके पैर छूकर नमस्कार किया। फिर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कश्यप ने फिर अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी से एक तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोले, आदरणीय संत, यह तरबूज इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इस भेंट को स्वीकार कीजिए। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से तरबूज लेकर लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से पूछ रहे थे। इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप लोग प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिनों और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ गई। उस बिल्ली के सबसे तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बुद्ध धर्म की शरण में जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करते साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले
वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद अब पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग रहे थे। कश्यप अब दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दिखाई गई। इसलिए जब आज युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट कराना चाहती थी और आनंद को अनुरोध के बाद भी इनकार कराना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्य ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन से दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं वह लौटकर एक ना एक दिन हमारे पास आता ही है। दोनों शिष्य को यह कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुआ और आजकल के लोग भी यह सीख लेना चाहिए कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं जिसका हिसाब ऊपर वाला जरूर करेगा। इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, कर्म लौटता जरूर है, अच्छा हो या बुरा, लेकिन कर्म लौटता जरूर है। धन्यवाद दोस्तों।